हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज हब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज ही के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज ही के दिन यानी कि 14 अक्टूबर को पास्ट में क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1928 में लेकर्ट एनजे का सबसे छोटा शहर कल के आगमन के लिए तैयार किया जा रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा ग्रेफ जेपलिन बना है, जो इसे यूरोप से अमेरिका के लिए ट्रांसलाटिक उड़ान को पूरा करेगा। यह हवाई जहाज पूरे अटलांटिक में यात्रा को बदल देगा। यह 770 के बड़े आकार का है और यह 60 एमपीएच की गति है। यह जहाज जर्मन लोगों के स्वामित्व में है। 1938 में एडोल्फ हिटलर के डिस्टी ने ऑस्ट्रिया में एक विशाल नाजी रैली के दौरान कैथोलिक पादरियों पर हमला किया और 1 लाख लोगों को भीड़ को बताया कि पादरी राज्य के खिलाफ लोगों को भड़काना चाहते हैं। हिटलर या क्राइस्ट का सवाल नहीं है। हिटलर ने कभी भी चर्च के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया और केवल एक ही फ्यूहर है और उसका नाम एडोल्फ हिटलर है और पादरी को रोम से नहीं बल्कि फ्यूहर से ऑर्डर लेना चाहिए। 1941 में मॉस्को के करीब पेजर डिवीजनों के रूप में नाजियों ने महिलाओं और बच्चों को शहर छोड़ने और अपने जीवन के लिए चलाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि जर्मनी मॉस्को के करीब है। यह कैप्सियन तेल क्षेत्रों से अभी भी एक लंबा रास्ता है जो मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इस युद्ध में इस बीच रूस ने इंग्लैंड से कहा कि डाइवर्जन बनाने के लिए जर्मनी मिट्टी पर प्रहार करे। इसका मतलब होगा कि हिटलर को कुछ पेजर डिवीजनों को जर्मनी वापस ले जाना होगा, जिससे रूसी लाल सेना को फिर से संगठित होने का समय मिल सके। 1944 में जर्मन जनरल इरविन रोमेल या द डेविड फॉक्स को राजद्रोह के लिए एक सार्वजनिक मुकदमे का सामना करने का विकल्प दिया, जो कि एडोल्फ हिटलर की हत्या करने या साइनाइड लेने की साजिश में सह साजिशकर्ता के रूप में थे। वह साइनाइड से आत्महत्या चुनता है। 1947 में एक चेजर द्वितीय विश्व युद्ध का एक लड़ाकू पायलट इक्का दुक्का साउंड बैरियर को तोड़ने वाली ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति बन गया। उसने X-1 रॉकेट विमान को बेल एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। X-1 को B-29 बॉम्बर द्वारा 25,000 फीट ऊंचाई पर ले जाया गया और ध्वनि की गति से अधिक गति प्राप्त करने के लिए बम के माध्यम से छोड़ा गया था। 1952 में जैसे ही रडार गति जाल की संख्या बढ़ी है, शिकायतें आ रही है कि मुख्य राजमार्गों से सबसे छोटे शहर मोटर चालकों को लक्षित करके अतिरिक्त राजस्व प्रदान करने के लिए जाल का उपयोग कर रहे हैं। वे और भी बदतर हो सकते हैं क्योंकि वे नवीनतम रडार जाल स्थापित करते हैं जो कारों की नंबर प्लेट की तस्वीर लेते हैं। स्थानीय पुलिस को शहर के लिए तेजी से टिकट जारी करने के लिए गवाही की आवश्यकता नहीं है। इन नए रडार टैप की वैधता पर न्यूयॉर्क में एक परीक्षण का मामला चल रहा है। 1954 में तूफान हेजल ने हैती में 3 शहरों को पूरी तरह से नष्ट किया और इसके मद्देनजर 1000 से अधिक लोग मारे गए। वहां से यह 15 अक्टूबर को उत्तरी कैरोलिना में एक श्रेणी 4 तूफान और फिर टोरंटो ऑन्टारियो में रूप में लैंडफॉल बनाने के लिए आगे बढ़ा। इसे 20वीं सदी के सबसे खराब तूफानों में से एक माना जाता है। 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट होने वाला यह तीसरा तूफान था और अब तक का सबसे खराब था। 1962 में उच्च ऊंचाई वाले U-2 स्पाइस प्लेन द्वारा खींची गई तस्वीरों में क्यूबा में सोवियत निर्मित मध्यम दूरी की मिसाइलें दिखाई गई, जो अमेरिका तटरेखा से सिर्फ 90 मील की दूरी पर परमाणु वारहेड में ले जाने सक्षम थी। यह समाचार संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को इतिहास में परमाणु युद्ध के निकटतम बिंदु पर लाएगा। 1966 में डच प्रीमियर और उनके सभी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था जब उनकी अपनी पार्टी के सदस्यों ने उनकी वित्तीय नीति पर एक संसद प्रस्ताव रखा था, जो संसद के 150 सदस्यीय निचले सदन से होकर गुजरा था। 1973 में थाईलैंड में लोकतांत्रिक सरकार के लिए प्रदर्शन कर रहे सैनिकों और 1 लाख प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और पेट्रोल बम पुलिस और सैनिकों को जीवित गोलों का उपयोग करके फेंक दिया। बैंकॉक को आपातकालीन की स्थिति में रखा गया और अशांति के अंत तक 77 लोग मारे गए और 857 लोग घायल हो गए। 1981 में
होस्नी मुबारक जो मिस्र के उपराष्ट्रपति थे, जब 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति अनवर अल सादा की हत्या कर दी गई, उन्हें मिस्र गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया। भ्रष्टाचार और सार्वजनिक प्रदर्शनों के आरोप के बाद मुबारक ने फरवरी 2011 में इस्तीफा दे दिया और उन्हें पद से हटाने की मांग की। 1983 में इस सप्ताह की शुरुआत में बर्मा में एक समारोह में 21 अधिकारियों की बमबारी और हत्या के बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव दक्षिण कोरिया के DMZ में प्रवेश करने और उत्तर कोरिया पर 500 राउंड गोला बारूद दागने के संबंध में दोनों पक्षों के आरोपों के साथ खराब हो रहा है। 2006 में अमेरिका में वैज्ञानिकों के एक नए अध्ययन में 2258 अध्ययन प्रतिभागियों के स्वास्थ्य और खाने के पैटर्न का विश्लेषण किया और एक भूमध्यहार और अल्जाइमर रोग के जोखिम के कभी में एक बीच लिंक पाया, जो मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है। 2011 में क्यूबा के लेडी जीन व्हाइट विरोध समूह की संस्थापक और नेता लोरा पेलोन की मृत्यु 60-70 की उम्र में डेंगू बुखार से हुई। अपने पति के जेल जाने के बाद पोलैंड ने समूह की स्थापना की थी। समूह ने हवाना में उन 75 पुरुषों की आज़ादी का विरोध किया था जिन्हें 2003 के सरकारी दमन के दौरान जेल में डाल दिया गया था। 2012 में सेवानिवृत्त अमेरिकी अंतरिक्ष शटल एंडेवर लॉस एंजलिस में एक संग्रहालय में अंतिम गंतव्य पर आ गया, क्योंकि पेड्रो स्ट्रीट लाइट्स, बिजली लाइनों और इस तरह के अन्य वस्तुओं की वजह से इसकी यात्रा में देरी हो रही थी। 2013 में मलेशिया की एक अदालत ने फैसला किया कि गैर मुस्लिमों को अल्लाह शब्द का इस्तेमाल नहीं करने की अनुमति नहीं जाएगी। सत्तारूढ़ ने कहा कि गैर मुस्लिमों को भगवान का उल्लेख करने के लिए अपने स्वयं को धर्मों में भी शब्द का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह एक निचली अदालत द्वारा 2009 के फैसले को पलट दिया गया। चलिए बात करते हैं आज ही के दिन किसका जन्मदिन आता है। आज ही के दिन परमित सेठी का जन्मदिन है, जो कि एक एक्टर है। आज ही के दिन गौतम गंभीर का भी जन्मदिन है, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है और एक पॉलिटिशियन है। आज ही के दिन नव्या नायर का जन्मदिन है, जो कि एक एक्ट्रेस है। दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 14 अक्टूबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।